नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सावन का पावन महीना चल रहा है, भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना चल रही है और महादेव के अभिषेक के लिए सदियों पुरानी परंपरा के तहत कांवड़ यात्रा भी चल रही है। सावन में सबको इंतजार रहता है सोमवार का, जब भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए पवित्र जल से उनका अभिषेक किया जाता है। तो हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। वहां सालाना कांवड़िया मेला चल रहा है। अभी हमने आपको रिपोर्ट में कांवड़ यात्रा के रंग दिखाएंगे और यात्रा में शामिल भक्तों की भक्ति और आस्था की तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही हरिद्वार में कांवड़ मेला भी चल रहा है, तो कांवड़ियों की जमघट लाजमी है। बहुत दूर दूर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों से कांवड़िये यहाँ पर गंगा जल लेने पहुंचे हैं। सबके दिलों में शिव भक्ति की भावना है, उमंगे हिलोरे मार रही हैं और अपने अपने इलाकों में जाने के लिए तैयार हैं, जहां वे सावन के पहले सोमवार को भोले बाबा का अभिषेक करने वाले हैं। लिहाजा हर तरफ कांवड़ियों की भीड़ लगी है और कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग भी दिख रहे हैं। भोले की यात्रा निकली है, कांवड़ निकली है, तो बड़ी सजावट होती है। आप देखिए यहाँ पर चारों जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, उनकी रेप्लिका भी है। तो उसी के साथ यहाँ भूत प्रेत सब हैं। कहाँ से आए भाई आप लोग? फरीदाबाद से जी। भूत प्रेत क्यों है इसमें? ये भूत प्रेत जी भोले बाबा के ही हैं, तो सारे चेले भोले बाबा के ही हैं। भोले बाबा के तो बारात में निकले थे। तो बारात में ही है, ये भी बाराती है जी, शिव यात्री पे। बारात में नाचने आए तो है यहाँ पर। नाच गाना सब है और यहाँ मयूर भी हैं। देखिए ये एक अलग रंग दिखाई देता है। जितनी भी कांवड़ हैं वो बेहद सजा के संवार के। अब यहाँ देखिए ये जा रहे भाई साहब यहाँ पर। भैया कहाँ जा रहे हो लेकर के? ये एक तरफ भोले बाबा का झंडा है, दूसरी तरफ तिरंगा झंडा है। ये कांवड़ में जो अब एक नई परंपरा हमने देखी है कि सनातन और अपने देश का झंडा, ये दोनों साथ साथ चलता है। यहाँ एक सजावट दिखाई दे। देखिए इधर बहुत नहीं है तो छोटी सी कांवड़ है, कम से कम यात्रा पूरी हो जाएगी, पहुंच जाएंगे 10-15 किलो लेकर के। खास बात यह है कि इस बार कांवड़ यात्रा में सनातन के साथ साथ देशभक्ति के रंग भी दिख रहे हैं। धर्म और भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव है, तो साथ ही साथ कहीं न कहीं देश प्रेम की भी भावना की झलक मिल रही है। कांवड़ की यात्रा में जो सनातन का रंग दिखता है उसमें तिरंगा भी दिखाई दिया। अब तो पूरा झंडा लेके चलते हैं। हाँ बोले, हाँ बिल्कुल। कैसे मन में आया झंडा बना के ले जाएंगे? बोले ये बढ़िया लग रही थी, सब बोले यही लेके जाओ, फिर हमने यही लेके जा रहे हैं। तो झंडा तो देश के लिए, तो आप तो सनातन का त्योहार है कि त्योहार है, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया त्योहार। और सारे तीर्थ यात्रा सब बढ़िया हुई हमारी, एकदम बढ़िया। सब कहाँ ले जा रहे हैं? नरेला जाएंगे, दिल्ली। हरिद्वार की सड़कों पर हरिद्वार की ओर आने वाली और हरिद्वार से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर कांवड़ियों का रेला उमड़ रहा है। सबको सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर गंगा जल से अपने अपने महादेव का अभिषेक करना है, तो तेजी से कदम बढ़ाते हुए कांवड़िये अपने अपने मुकाम की ओर बढ़े चल रहे हैं। सावन का आज दूसरा दिन है और पहले पड़ाव के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और तांता यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु फिर उमड़ रहे हैं। हालांकि ये संख्या तमाम सीमाएं पार करेगी सोमवार को, क्योंकि सावन के पहले सोमवार की आस्था अलग है। कांवड़िये, आम श्रद्धालु हर कोई डुबकी लगाने आता है और यहाँ से जल लेकर के शुरुआत होगी आगे बढ़ने की। लेकिन इसी के बीच हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है। जगह जगह पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा है और इतना ही नहीं, जो भीड़ भाड़ जो पैदल वाला इलाका है वहां आपको घुड़सवार पुलिस, उत्तराखंड की घुड़सवार पुलिस भी दिखाई देगी। हर की पैड़ी पर भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जो अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर चौकस हैं। लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है और इन्हीं संख्या के बीच में ऑपरेशन कालनेमी भी उत्तराखंड पुलिस चला रही है, देहरादून के अलावा हरिद्वार में भी फर्जी साधुओं को पकड़ने की, ताकि यात्रा में खलल ना हो। पुलिस प्रशासन सतर्क है, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों से उत्तराखंड में हरिद्वार तक लोगों में कांवड़ यात्रा का उत्साह चरम पर है। मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए एक ऐसा कांवड़िया भी नजर आया जो 101 लीटर गंगा जल की बुग्गी नुमा कांवड़ अपने दांतों से खींचकर अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। मेरठ के रहने वाले रुतवा गुर्जर नाम के इस शिव भक्त का दावा है
कि वो अपने दांतों से फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो कार और कैंटर गाड़ी भी खींच लेता है, तो साथ ही साथ 50 किलो वजन भी दांतों से उठा लेता है। इस बार इस कांवड़िये ने अपनी अनूठी मनोकामना पूरी करने के लिए ये कांवड़ खींचने का संकल्प लिया है। और मैं दांतों से 101 जल ला रहा हूँ गौ माता राष्ट्रीय बनाने के लिए। सावन में चल रही इस कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी देखने को मिल रही है। आगरा के बाह कस्बे के रहने वाले 2 मुस्लिम युवकों ने इस बार कांवड़ उठाई है। ये दोनों युवक अपने 14 साथियों के साथ कासगंज के सोरो से गंगाजल लेकर शिव मंदिर बटेश्वर धाम के लिए निकल पड़े हैं। 151 किलो वजन की कांवड़ उठाकर दोनों युवक श्रद्धा भाव के साथ दिन रात पैदल चल रहे हैं। ये एक श्रद्धा थी भोलेनाथ के प्रति और दोस्तों के साथ आ गए, बस मन किया आ गए, बोले उसे ही बुलाते हैं। हमारे फ्रेंड लोग साथ में आए थे, उन लोगों ने बोला कि भाई कांवड़ यात्रा पे चलना है, हम लोग चल दिए के साथ में। सोमवार को शुरू हुए थे, 7 तारीख को, अगले 14 तारीख को पहुंचेंगे सोमवार को। बम बम भोले के उद्घोष के साथ गंगा मैया और देवी देवताओं की जय जयकार करते हुए कांवड़ियों का ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। सबकी तमन्ना यही है कि सावन के पहले सोमवार को अपने इलाके में पहुंचें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके अपनी श्रद्धा पूरी करें। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं बाबा अमरनाथ की। सावन में जबरदस्त उत्साह और बाबा के जयकारों के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है। देश विदेश के कोने कोने से शिव भक्त पवित्र गुफा में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उनका जोश और जज्बा देखने लायक है। भक्ति की शक्ति के सहारे चल रहे इस अनूठे सफर की तस्वीरें देखने के लिए हमारी ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं के जत्थे पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है, लिहाजा भोले बाबा के भक्तों में खास उत्साह है। जम्मू और कश्मीर के बेस कैंपों से हर दिन हजारों श्रद्धालु भरपूर उल्लास के साथ बाबा के अद्भुत दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा में रवाना हो रहे हैं। हर किसी के दिल में यही कामना है कि अच्छी तरह से बाबा बर्फानी के दर्शन हो जाएं। यही प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि जितनी आपदाएं अभी आ रही हैं सब कम हो जाएं, सब शांति और पीसफुली अच्छे से रहें, खुशी खुशी। बहुत अच्छे अरेंजमेंट, बहुत अच्छे हैं श्री श्राइन बोर्ड की तरफ से, सारी चीजें बढ़िया हैं। और मतलब कि ऐसा भी नहीं कि कोई चीज की मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े या फिर समथिंग, बेस्ट तरीके से मतलब अरेंजमेंट किया। तो है दिल में पूरी करेंगे, हम फहराएंगे। हाँ, और ये पक्की बात है, यहाँ जो भी आता है एक बार वो आने की सोचता बार बार। बर्फानी बाबा का बहुत महत्व है, बहुत सुने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं हुआ हम लोग। 10 दिन में करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और पवित्र गुफा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि इस बार अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई है और 9 अगस्त रक्षाबंधन तक चलने वाली है, यानी इस बार यह यात्रा करीब 38 दिन चलेगी। इस बार इस तीर्थ यात्रा के लिए अभी तक ही 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि पिछले साल 5,10,000 तीर्थयात्री 2 महीने से ज्यादा चली यात्रा में शामिल हुए थे। यानी साफ है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है और इसकी बानगी तस्वीरों में साफ साफ दिखती है। यूं तो तीर्थयात्रियों को अमरनाथ गुफा तक की यात्रा पैदल ही तय करनी पड़ती है या फिर बहुत से लोग घोड़े खच्चरों और पालकी का सहारा लेते हैं,
लेकिन एक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो साइकिल पर सवार होकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले। ये है शीतल कुमार शर्मा, जो पूरे भारत में धार्मिक यात्राएं अपनी इस साइकिल से ही करते हैं। इस बार ये साइकिल से ही पवित्र गुफा के लिए निकल पड़े। अमरनाथ में पहली बार आया हूँ और वैसे तो हम बाबा के दर्शन करते रहते हैं हर मंदिर में, हर बाबा हमारे दिल में भी रहते हैं, हर वक्त हमारे साइकिल में भी हैं, हर कण कण में है हमारे बाबा। शीतल कुमार शर्मा साइकिल से ही मेरठ से महाकुंभ में गए थे, फिर बनारस, अयोध्या और गंगा सागर समेत दूसरे धार्मिक स्थलों की यात्रा की। अब वो अमरनाथ के बाद जम्मू और पठानकोट जाएंगे। शिव जी की नाम है हर हर गंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने की, रहने की कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी फ्री एकदम। हमारी आर्मी हमारे साथ है, पुलिस जेके पुलिस हमारे साथ है, हर तरह से हमें ये कर रखा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो इस नंबर पर कॉल करके हमें बताई, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, हमारा मन करता हुई स्टे कर लेते हैं, जहाँ मन करता चाय पीने मन करा रोकी और वो कर ली, किसी के बंदिश में नहीं है। हम पहाड़ों पर तो चलती है 70-80 किलोमीटर और जी वैसे प्लेन में चलती है 150-200 किलोमीटर का टारगेट है हमारा। शीतल कुमार शर्मा का जोश और जज्बात देखने लायक है। वहीं कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो कई बरसों से बाबा के इस धाम पर पहुंच रहे हैं। हर साल अमरनाथ गुफा पहुंचकर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि यह बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा ही है जो हर बार उन्हें यहाँ खींच लाती है। और कहीं न कहीं ये बाबा बर्फानी की कृपा भी है, जिसके कारण ऐसे तमाम लोग हिमालय की वादियों में स्थित इस पवित्र गुफा तक पहुँच जाते हैं। हालांकि साल दर साल इस तीर्थ यात्रा के लिए सुविधाएं बढ़ती रही हैं। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के इंतजाम बढ़ रहे हैं, रास्ते भी सुगम हो रहे हैं, लिहाजा बाबा बर्फानी का दर्शन आसान हो रहा है और लोगों का उत्साह भी इस यात्रा के लिए बढ़ रहा है। अशरफानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। पवित्र अमरनाथ यात्रा पर पहुंच रहे श्रद्धालु न केवल बर्फानी के दर्शन करके खुश हो रहे हैं, बल्कि हिमालय की इन वादियों के रमणीक प्राकृतिक माहौल से भी बेहद प्रभावित हैं। तीर्थ यात्रा में मिल रही सुविधाओं से तमाम लोग और भी ज्यादा उत्साहित हैं। हम आपको सुनवाते हैं इस तीर्थ यात्रा के अनुभवों की कहानी तीर्थयात्रियों की जुबानी। बड़े टाइम से मन में इच्छा थी कि एक बार दर्शन करूं, तो उस वजह से मैंने सोचा चल एक बार दर्शन करके आऊं। बाबा जी ने बुलाया, खुद चले आए। मैं तो सारे देशवासियों को कहना चाहता हूं, अपनी सिख फैमिली को कहना चाहता हूं, सिख बरादरी को कहना चाहता हूं कि एक बार ही भोले जी के दर्शन जरूर करें। ये स्विट्जरलैंड भी फेल है इसके आगे। मैं खुद ईमानदारी से बोल रहा हूं, हमारे हिंदुस्तान में भी जन्नत बहुत है। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में पूरा बंदा घूमे और ये कम से कम स्विट्जरलैंड का नज़ारा कश्मीर में आके देखे। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत केयरफुल लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा केयर टेक करते हैं आम सिविलियंस को। जो भी श्रद्धालु आता है बहुत अदब से और बहुत प्यार से उनको जो है हर बात समझाते हैं। भोले की नगरी में हम आए हैं, मेरे दोस्त आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ठीक है, बहुत अच्छे, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है। ठीक है, माहौल बड़ा, सफाई बड़ी अच्छी है, हमारे भाई लोग बड़े अच्छे हैं। ठीक है, और सुंदर सुंदर हवा चल रही है, नज़ारे है, भोलेनाथ की नगरी है। बम बम बोले, बोले बोले की जय। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के साथ जैसे वो कह रहे हैं वैसे चले, ईमानदारी से चले, सफाई सुथरा रखे और सफाई का ध्यान जरूर रखे। और ऊपर दर्शन रही थी तो भोलेनाथ के दर्शन बहुत अच्छे। और इसी तरह से मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सभी लोग आए। बाकी पालटाल के अंदर तो ऐसा है कि स्वर्ग ही एक तरीके का, और यहाँ की सफाई तो बहुत बेस्ट है। मोदी जी जब से संभाल रहे सब काम तो बहुत अच्छा है।
जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ धाम की यात्रा जितनी कठिन है उसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा माना जाता है, क्योंकि एक और पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम है तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों का भी खतरा बना रहता है। लिहाजा इस बार अमरनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एकदम फुल प्रूफ और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कठिनाई ना हो और यह तीर्थयात्रा अत्यंत सुरक्षित और सुगम हो सके। देखिए रिपोर्ट। बाबा ने बुलाया है तो श्रद्धालुओं का कारवां पवित्र गुफा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। भरपूर जोश और उमंग के साथ बाबा बर्फानी के श्री अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा जारी है। बारिश हो या सफर के मुश्किल हालात, कोई भी बाधा बाबा के इन भक्तों का रास्ता नहीं रोक सकती। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से हाल की आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए इस बार श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के मार्ग में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और काफी हाईटेक तरीके से इस सालाना तीर्थ यात्रा की निगरानी की जा रही है ताकि आस्था और श्रद्धा के सफर में परिंदा भी पर न मार सके और आतंकवादियों के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने इस बार ऑपरेशन शिव लॉन्च किया है। ऑपरेशन शिव केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसके तहत तीर्थयात्रा मार्ग में 8,500 जवान तैनात किए गए हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिव के तहत कई खास कदम उठाए जा रहे हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह से कोई चूक न हो और इस तीर्थयात्रा का सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालन हो सके। हम आपको बताते हैं इसके लिए सेना और सुरक्षा बलों ने क्या उपाय किए हैं। यात्रा मार्गों और पवित्र गुफा की लाइव निगरानी की जा रही है। तीर्थ यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खास मानव रहित हवाई प्रणाली CUAS ग्रिड सिस्टम भी स्थापित किया गया है और ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए 50 से अधिक CUAS और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही QRT और सेना के हेलीकॉप्टरों को भी हमेशा तैयार रखा गया है ताकि कभी भी आपातकालीन स्थिति में उनसे मदद पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हिमालय की वादियों में स्थित पवित्र गुफा तक का रास्ता बेहद कठिन है। हालांकि इस बार रास्ता चौड़ा किया गया है और सुविधाएं बढ़ाई गई है, लेकिन तीर्थयात्रियों को किसी भी तरीके से परेशानी न हो इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। आपदा की स्थिति में मदद के लिए इंजीनियर टास्क फोर्सेस तैयार हैं। इंजीनियर टास्क फोर्सेस को रास्ते चौड़े करने और पुल बनाने का जिम्मा दिया गया है। तीर्थयात्रियों के लिए 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। 150 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात हैं। 9 मेडिकल एड पोस्ट बनाए गए हैं। 26 ऑक्सीजन बूथ की भी व्यवस्था है जहां 2 लाख लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही 25,000 लोगों के लिए इमरजेंसी की स्थिति में खाने पीने के सामान और राशन की भी व्यवस्था है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा मार्ग में संचार सुविधा भी बेहतर की गई है। सिर्फ बेस कैंपों से अमरनाथ धाम यात्रा मार्ग में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है ताकि दूर दूर से आ रहे तीर्थयात्रियों को कहीं भी कोई परेशानी न हो। अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजाब के पठानकोट रेलवे पुलिस अलर्ट पर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर की ओर आने वाले सभी ट्रेनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही रेलवे पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पठानकोट से पवन सिंह और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं भारत की बढ़ती ताकत के देश में बन रही मिसाइलों को अब ऐसे नायाब उपकरणों से लैस किया जा रहा है जिसकी बदौलत दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइल पर अटैक सटीक प्रहार संभव हो सकेगा। और इसी सिलसिले में मिसाइल अस्त्र में देश में ही विकसित एक शानदार रडार लगाया गया है जो दुश्मनों का पलक झपकते ही पता लगेगा और मिसाइल उसे ध्वस्त कर देगी। यानी दुश्मनों की ड्रोन और मिसाइलें अब हिंदुस्तान को ना तो चकमा दे पाएंगी और ना ही भारतीय मिसाइलों से बच पाएंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की तरकश में मौजूद बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर स्वदेशी मिसाइल अस्त्र अब नई ताकत से लैस हो गई है।
ये ताकत है दुश्मन और लक्ष्य की सटीक पहचान करने की, जिसके लिए इस मिसाइल पर अब देश में ही बना खास किस्म का रडार लगा दिया गया है। इस तरह ये मिसाइल अब दोहरे तरीके से घातक हो गई है, यानी ये मिसाइल दृश्यता सीमा से बाहर तक हवा से हवा में मार करने में तो पहले से ही सक्षम है ही, अब इस पर लगा रडार दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलें और विमान की भी सटीक पहचान करेगा और फिर मिसाइल उसे पल भर में ध्वस्त कर देगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना IAF ने 11 जुलाई 2025 को स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर रडार से लैस अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के समुद्र तट पर लड़ाकू विमान सुखोई 30 MK-1 से किया गया। RF सीकर रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के आधार पर लक्ष्य की पहचान करता है। काबिलियत और क्षमता को परखने के लिए टेस्ट के दौरान इस मिसाइल को अलग अलग दूरी, लक्ष्य और प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म के पैमानों के हिसाब से 2 बार लॉन्च किया गया। इस दौरान हाई स्पीड मानव रहित हवाई लक्ष्यों यानी ड्रोन और मिसाइल जैसे मॉड्यूल पर इससे निशाना साधा गया और दोनों ही निशानों को इस मिसाइल ने बेहतरीन सटीकता के साथ भेद दिया। इस मिसाइल की कुछ और खूबियों में इसकी शानदार मारक क्षमता और रेंज भी शामिल है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से भी लैस है। इस मिसाइल के निर्माण में DRDO की लैबोरेटरीज के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी उद्योगों की मदद ली गई है। स्वदेशी रडार से लैस ये देसी मिसाइल न केवल रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की बानगी है, बल्कि भारत की बढ़ती फौजी ताकत का भी शानदार प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ते जा रही है। खास बात यह है कि नौसेना की मारक और निगरानी क्षमता में ही नहीं, समंदर के अंदर किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए भी इस नए पोत मुहैया कराए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में 18 जुलाई को नौसेना को निस्तार मिलने वाला है। ये एक ऐसा जहाज है जो समंदर की गहराइयों में गोताखोरी और पनडुब्बियों के रेस्क्यू को मिशन को अंजाम देगा। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत का लगातार विस्तार हो रहा है और इसी कड़ी में नौसेना को मिलने जा रहा है निस्तार। निस्तार डाइविंग सपोर्ट वेसल है जो गहरे समुद्र में गोताखोरी और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। इसका नाम संस्कृत शब्द निस्तार से आया है, जिसका मतलब है मुक्ति, बचाव या उद्धार। ये दुनिया के कुछ चुनिंदा नौसेनाओं के पास मौजूद खास तकनीक वाला जहाज है। निस्तार का आदर्श वाक्य सुरक्षित यथार्थ शौर्यम, जिसका मतलब है सटीकता और बहादुरी के साथ उद्धार, जो इस जहाज की मुख्य भूमिका को बताता है। निस्तार नौसेना को गहरे समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन करने की नई ताकत देगा। 18 जुलाई को नौसेना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में अपने पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत निस्तार को शामिल करेगा। निस्तार को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इस जहाज में 75% से ज्यादा हिस्सा स्वदेशी है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है। ये गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव अभियानों में सहायता के लिए पूर्वी नौसेना कमान में शामिल होगा। निस्तार का मुख्य काम गहरे समुद्र में गोताखोरी और बचाव कार्य करना है। अगर कोई पनडुब्बी समुद्र में फंस जाए या उसमें कोई खराबी हो तो ये जहाज तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके ROVs समुद्र की गहराई में जाकर स्थिति का जायजा लेते हैं, जरूरी सामान या लोगों को बचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये जहाज समुद्र में डूबी चीजों को निकालने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। निस्तार 118 मीटर लंबा है और इसका वजन करीब 10,000 टन है। इसमें आधुनिक डाइविंग उपकरण लगे हैं जो 300 मीटर गहराई तक सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड डाइविंग ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जहाज डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल यानी DSRV के लिए मदद शिप का काम करता है। अगर किसी पनडुब्बी में आपातकालीन स्थिति हो तो ये लोगों को बचाने में मदद करता है। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स यानी ROVs है जो 1000 मीटर गहराई तक गोताखोरों की निगरानी और डूबे हुए जहाजों और सामानों को निकालने में मदद करते हैं। इस जहाज में एक ऑपरेशन थिएटर, ICU, 8 बिस्तरों वाला अस्पताल
और हाइपरबेरिक चिकित्सा सुविधाएं हैं। समंदर में ये 60 दिनों से ज्यादा समय तक टिके रहने की क्षमता रखता है। नौसेना में निस्तार के शामिल होने से न केवल पानी के भीतर नौसेना की परिचालन तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री स्थिति भी मजबूत होगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले हर्ष गुप्ता की, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से कामयाबी की नई मिसाल पेश कर दी है। हर्ष के पिता कल्याण इलाके में पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन उनके बेटे हर्ष ने IITian बनने का सपना देखा और न सिर्फ सपना देखा बल्कि IIT की परीक्षा पास करके अपनी मंजिल की ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं। मुंबई के हर्ष गुप्ता 11वीं में फेल हुए, पिता पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, लेकिन हर्ष ने सपना देखा IIT का और अपने मजबूत इरादों, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के जरिए JEE मेन क्वालिफाई भी कर गए। देखिए, अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी। ऐसी ही एक कहानी है हर्ष की। 18 साल के हर्ष की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। खुशखबरी ये है, गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने IIT में एडमिशन ले लिया है। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, सेहत की समस्या थी, 11वीं में फेल हुए, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद हर्ष ने हिम्मत नहीं हारी। अगले साल हर्ष ने 11वीं निकाली, 12वीं भी अच्छे नंबर से पास की। रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की। कमरे की ये दीवारें हर्ष की मेहनत की गवाही दे रही हैं। जब किताबें पढ़ते पढ़ते थक जाते तो दीवार पर चिपकाए शॉर्ट नोट से मिशन IIT में जुट जाते। नतीजा ये कि आज हर्ष IIT रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पापा पानीपुरी की शॉप लगाते थे, पापा मम्मी, तो फाइनेंशियल इशू थे। मैंने मोशन कोटा से तैयारी करी, जहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिली, जिस वजह से मैं कोटा को अफोर्ड कर पाया। एंड 12th में जब मैंने तैयारी करी, तैयारी काफ़ी अच्छी थी। पेपर के 3 महीने पहले हेल्थ कंडीशंस मेरी थ्रू आउट जर्नी ख़राब होती रहती थी। पेपर के 3 महीने पहले मुझे वापस घर आना पड़ा। एंड उस टाइम पे मेरे नंबर जो थे वो 180 से डायरेक्ट 96 नंबर पे ड्रॉप हो गए। एंड मुझे लगा कि इतनी मेहनत करी थी मैंने, सब वेस्ट हो गया। एंड जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा अब आप ओके हो, तैयारी पढ़ सकते हो वापस, मैंने वापस कोटा जाने का डिसीजन लिया। एंड 1 मंथ में मैंने JEE मेंस की तैयारी करी एंड 98.59 परसेंटाइल सिक्योर करे। बट मेरा सिलेबस काफ़ी छूटा हुआ था, लगभग 3 महीने का एडवांस लेवल पे। मेरा एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी। बट तैयारी करी, फैमिली ने, भाइयों ने, सब ने काफ़ी हिम्मत दी एंड मेरा आज एडमिशन IIT रुड़की में हो गया। हर्ष के सपने को पूरा करने के लिए पूरे परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया। पिता कल्याण में पानीपुरी की छोटी सी दुकान लगाते हैं, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। बच्चे के तरक्की से मेरे को बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे मतलब ये जो करना चाहें करें, हम उनके सपोर्ट में हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पानीपुरी का व्यवसाय लगाते हैं, धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन IIT तक भेजना काफ़ी पैसे लगते हैं। किस तरीके से आप समझ गए कि आपके हर्ष का यही सपना है और उसको पूरा करने के लिए आपने क्या कुछ किया, किस तरह से मेहनत की, वो थोड़ा बताएं। सर, ये बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और इनका सपना था मैं कुछ बनूं, तो मैं और हमारी वाइफ दोनों मिल के मेहनत किए, डबल मेहनत किए। शाम को धंधा लगता था, सुबह भी लगाना चालू कर दिया। मतलब आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ व्यवसाय में? व्यवसाय में साथ में है। जितना सपोर्ट वो भी सपोर्ट करती हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। दोनों लोग मिल के लड़के का सपना पूरा करना चाहते। हर्ष की कामयाबी प्रेरणा है उन तमाम छात्रों के लिए जो सपना देखते तो हैं, लेकिन जरा सी मुश्किल पड़ते ही हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन हर्ष ने साबित किया कि अगर सपने बड़े हों तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस रेडियो स्टेशन की जो कश्मीर घाटी में युवाओं को रोजगार देगा। भारतीय सेना कश्मीरी युवाओं को सशक्त बनाने की राह पर चल रही है। गांदरबल में हाल ही में हुए इस कम्युनिटी रेडियो का मकसद स्थानीय युवाओं को उनकी संस्कृति के प्रति भी जागरूक करना है। इस सामुदायिक रेडियो प्लेटफॉर्म की वजह से युवाओं की प्रतिभा को पहचान दिलाने में सहायता मिलेगी।
वैसे अगर आपको भी किसी का इंतजार है तो इस इंतजार की घड़ी को बहुत खूबसूरत बनाता है क्या? जी हाँ, आपका हमारा साथ शो चल रहा है मॉर्निंग स्पेशल में हुआ के साथ और तरन्नुम। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का इंतजार खत्म हुआ। गोलियों की आवाज बीते दौर की बात हुई। अब गांदरबल की फिजाओं में इस नए रेडियो स्टेशन की तरफ से बजाए जा रहे गाने सुनाई दे रहे हैं। वैसे इंतजार की घड़ियां खत्म हो ना हो, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान है ना। भारतीय सेना की तरफ से गांदरबल की कंगन तहसील में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई। नाम है रेडियो कंगन। एफएम को 88.4 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं भी ऐसा हो रहा है, यानी कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इस चीज की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जरूर करें और जितना हो सके खुद भी सहयोग करें। 2 to 3 मिनट्स हो या लाइनअप्स और मोर स्पेशल ट्रैक्स फॉर यू, लेकिन फिलहाल के लिए प्यार सा पंजाबी ट्रैक आपकी नजर करना, उसको जाना कहीं नहीं। कीप लिसनिंग, कीप रॉकिंग ऑन 88.4 एफएम रेडियो। दशकों से आकाशवाणी देश के कोने कोने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता आ रहा है। कई निजी एफएम चैनल भी मनोरंजन के अलावा लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में घाटी के गांदरबल में ये सामुदायिक रेडियो न सिर्फ स्थानीय युवाओं के बीच जागरूकता फैलाएगा, बल्कि उनको अपना टैलेंट साबित करने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। घाटी के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में भारतीय सेना ने 88.4 रेडियो कंगन के नाम से एक एफएम स्टेशन खोला है। ये स्टेशन लोकल युवाओं की मदद से चल रहा है और ये अगर आप उस इलाके की बात करें तो एक प्लेटफॉर्म बन गया है, खासकर जो जनरेशन नेक्स्ट है उसके लिए कि वो अपना जो टैलेंट है वो शोकेस कर सके। वहाँ का लोकल कल्चर, इश्यूज और हेल्दी जो डिबेट्स हैं इस स्टेशन पे होते हैं। संवाद के अलावा रेडियो स्टेशन की वजह से स्थानीय युवाओं को एक बड़ा मंच मिलने की संभावना बढ़ी है। इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के जरिए नाम कमाना पहले से आसान हो सकता है। अमरनाथ के पवित्र गुफा तक चलने वाली धार्मिक यात्रा से जुड़ी सटीक जानकारी पहुंचाने में भी रेडियो कंगन बहुत कारगर साबित हो रहा है। ये पहला इनिशिएटिव नहीं है। सेना की बात करें तो लोकल जो युवा हैं उनकी मदद से कई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं घाटी के, खासकर बारामूला और बाकी इलाकों में भी ऐसा ही इनिशिएटिव शुरू किया है। रेडियो कंगन न सिर्फ युवाओं के लिए प्लेटफॉर्म है, बल्कि जो उस इलाके के मुद्दे हैं, मसले हैं, उन पे भी उस पे बात होती है। वहीं जो अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है उसमें भी ये रेडियो जो है काफ़ी हेल्प कर रहा है। चाहे यात्रियों को जो इंफॉर्मेशन चाहिए यात्रा के मुतालिक और उसके साथ साथ जो रूट्स की हालत है, मौसम का हाल, सभी चीज़ें जो हैं इस रेडियो स्टेशन पे आपको मिलेंगी। तो एक और कोशिश है। इंटरनेट के इस दौर या डिजिटल युग में भी कम्युनिटी रेडियो की अपनी खास जगह है। हर छोटे बड़े मुद्दे पर ये स्थानीय समुदाय की आवाज बनता है। सूचनाओं के प्रचार प्रसार के साथ साथ जागरूकता, शिक्षा और भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। मेरे लिए मेरे टैलेंट को पहचानने में मुझे खासी मदद मिली है, क्योंकि जो ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस होते हैं यूथ को एम्पावर करने के लिए ही बनाए गए हैं। कई ऐसे रेडियो स्टेशंस है अक्रॉस द वैली, 15 रेडियो स्टेशंस, एटलीस्ट कम से कम 15 रेडियो स्टेशंस हैं जो कम्युनिटीज को एम्पावर करते हैं। और वो कैसे एम्पावर करते हैं, न कि खाली अपने कंटेंट के जरिए, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हर एक लोकल यूथ को जो है, हर एक लोकल टैलेंट को जो है एक मौका मिलता है कि असल में हम लोगों ने जो अभी तक रेडियो खाली सुना है, लेकिन रेडियो असल में वर्क करता कैसे है, और इस सब को निखारने के लिए जो हमें मदद मिलती है वो हमें इसी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से मिलती है। कम्युनिटी रेडियो से भी जुड़कर युवा अपना करियर बना सकते हैं। खूबसूरत से सफर को मजीद खास बनाता है क्या? दूसरे क्षेत्रों में सीमित अवसरों के बीच रेडियो जॉकी के रूप में बेहतर भविष्य का विकल्प मिल जाता है। And I would like to say कि this is a great initiative took by Indian Army कि community radio stations जो हैं वैली में चल रहे हैं, और उसी प्रोग्राम के तहत ये एक रेडियो स्टेशन भी यहाँ पर जो कंगन में एस्टेब्लिश किया गया आर्मी के द्वारा। I think it works as an bridge between the community and
गवर्नमेंट। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि लोकल टैलेंट को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू बी एन आरजे, गिविंग देम एम्प्लॉयमेंट एंड एज वेल एज वी कैन से उनका जो हुनर है उसको सही पहचानने में हेल्प कर रहा है। गांदरबल में रहने वाले भी खुश हैं कि अब उनका अपना रेडियो स्टेशन है, जहां से उन तक सरकार की सभी योजनाओं के बारे में भी जानकारी पहुंच रही है, जिनसे उनके जीवन में बदलाव की उम्मीद जागी है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी अपनी समस्याएं बताने के लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म मिल गया है। एक अच्छी बात है कि हमारे लोकल एरिया में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का ऑफिस खुल चुका है। अब जो भी हमें कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी होगी हम अपने लोकल रेडियो स्टेशन से वो हासिल कर सकते हैं। हमारे जो भी मसले मसाइल होंगे, हमारी जो भी शिकायत होगी, हमारे जो भी जिंदगी से वाबस्ता काम होंगे, हम वो आसानी अपने लोकल रेडियो प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं, या कोई भी मालूमात होगी हम उनके जरिए से वो हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये रेडियो स्टेशन गांदरबल के लिए नई उम्मीद की तरह है। स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न सिर्फ गांदरबल बल्कि मध्य कश्मीर और स्थानीय युवाओं के लिए भी एक बेहतरीन मंच की तरह है, जहां वो अपने टैलेंट को निखार कर घाटी के विकास में भी अपना योगदान दे पाएंगे। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।